ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पे पिछले वीडियो बनाया था फ्रंट एंड पे। हम लोगों ने लॉगिन की कोडिंग स्टार्ट की थी एंगुलर, अपने एंगुलर ऐप पे। और हम लोगों ने अपने लॉगिन सर्विस में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बनाए थे और आज हमको यही कंप्लीट करना है। इस वीडियो में हम लोग को यही कंप्लीट करना है। तो एंगुलर पे यहाँ पे हम फ्रंट एंड पे इसके आगे कोडिंग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चलेंगे अपने बैक एंड में और एक फंक्शन, एक एपीआई और ऐड करेंगे। उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। कौन सी एपीआई है? हम चाहते हैं यार कि जब कोई बंदा लॉगिन होगा तो कौन सा बंदा लॉगिन है, अब चाहे वो एडमिन हो चाहे वो नॉर्मल यूज़र हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन सा बंदा लॉगिन है उसका पूरी डिटेल, कौन सा बंदा लॉगिन है उसकी पूरी डिटेल हमें फेच करनी होगी। तो यहाँ पे मैं एक एपीआई बनाऊंगा करंट यूज़र की। दैट मीन्स जो बंदा लॉगिन होगा उसकी डिटेल हम लोग यहाँ पे एक एपीआई बनाएंगे और उस पर हम लोग दे देंगे। इससे क्या होगा, फ्रंट एंड एंगुलर एप्लीकेशन क्या करेगा, जो बंदा लॉगिन है उस बंदे की डिटेल को वो फेच कर सकता है। तो हम लोग चलते हैं अपने, आ जाते हैं अपने बैकएंड में। एंड यहाँ पे ये बेसिकली हमारा बैकएंड वाला एप्लीकेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, हल्का सा इसको छोटा कर देता हूँ, परफेक्ट है। और यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में। एंड यहाँ पे लास्ट में सिंपल सा हमारा ये कंट्रोलर था, सिंपल सा यहाँ लास्ट में आ करके एंड यहाँ पे हम एक फंक्शन ऐड कर देते हैं, पब्लिक एंड सिंपली हम लोग यूज़र को रिटर्न कर रहे हैं, अपने यूज़र को कॉम डॉट, हाँ अपने यूज़र को रिटर्न कर रहे हैं। नाम देते हैं गेट करंट यूज़र। तो ये बेसिकली मेथड का नाम है। तो जो भी बंदा लॉगिन होगा उसकी डिटेल हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, उसकी डिटेल हमारे पास एक प्रिंसिपल नाम का, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल नाम का यहाँ पे हमारे पास एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस की हेल्प से हम लोग यहाँ पे गेट नेम कॉल करके हम लोग डेटा निकाल सकते हैं। गेट नेम, जो बंदा लॉगिन होगा रिटर्न्स द नेम ऑफ दिस प्रिंसिपल। हाँ, जो बंदा लॉगिन होगा उसका यूज़र नेम आ जाएगा। तो अगर एक बार हम लोग को यूज़र नेम मिल गया, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी यूज़र रिपोजिटरी यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए। तो हम लोग एक्चुअली वही काम करने वाले हैं। ध्यान से देखो, आ जाते हैं अपने ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में एंड इसका हम लोग एक सिंपली वेरिएबल असाइन कर दें, परफेक्ट है। एंड यहाँ पे हम लोग यूज़र रिपोजिटरी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यूज़र रिपोजिटरी यूज़र डिटेल, हा दिस डॉट यूज़र डिटेल सर्विस है एंड यूज़र डिटेल सर्विस से हमें मिल जाएगा लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, परफेक्ट है। यहाँ से हम लोग का काम हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे, आप देखोगे रिटर्न कर देंगे दिस डॉट यूज़र डिटेल सर्विस डॉट लोड यूज़र बाय यूज़र नेम एंड सिंपली हम लोग प्रिंसिपल डॉट गेट नेम पास कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे यूज़र नेम तो आ जाएगा, बट ये शायद डिटेल रिटर्न करेगा। हाँ, ये यूज़र डिटेल रिटर्न करेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका है, इसको हम लोग टाइप कास्ट कर सकते हैं, यूज़र में टाइप कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र में हम लोग आके इधर एंड इधर हम लोग टाइप कास्ट कर सकते हैं यूज़र में, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा। एंड हम लोग लगा देते हैं इस पर गेट की रिक्वेस्ट लगा देते हैं, गेट की रिक्वेस्ट लगा देते हैं, चाहे पोस्ट की रिक्वेस्ट लगा देते हैं, बट मैं यहाँ पे गेट मैपिंग यूज़ कर लूँगा। एंड यू हैव टू प्रोवाइड यहाँ पे आपको करंट डैश यूज़र। तो आप जैसे करंट यूज़र फायर अप करोगे आपको ये वाला डेटा परफेक्टली आपको मिल जाएगा, जो बंदा लॉगिन होगा, ठीक है। जो बंदा लॉगिन होगा उसकी डिटेल मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम लोग सिंपली रन कर लेते हैं एंड देखते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना पोस्टमैन, ठीक है, अपना पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं एंड हम लोग अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपली पोस्टमैन हमारा ओपन हो गया एंड अगर हमारा पोस्टमैन ओपन हो गया तो हम लोग जस्ट इस एपीआई की टेस्टिंग कर लेते हैं। देन हम लोग मूव करते हैं अपने बैकएंड वाले अपने फ्रंट एंड वाले एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड सिंपली हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। तो जनरेट टोकन कर लेते हैं। जनरेट जैसे टोकन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बंदा लॉगिन होगा जिसके पास ये टोकन होगा, ठीक है। अब ये टोकन हम लोग भेजते हैं, ठीक है, ये टोकन हम लोग यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है, करंट यूज़र पे। ये टोकन हम लोग सबसे पहले करंट यूज़र कॉल करते हैं, ठीक है, करंट डैश यूज़र एंड सिंपली हम लोग सेंड पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देखोगे अनऑथराइज आ रहा है, दैट मीन्स अभी ये एपीआई ऑथराइज नहीं है। तो हम लोग हेडर पे आते हैं एंड ऑथराइजेशन में अपना JWT टोकन सिंपली यहाँ पे लगा देते हैं, परफेक्ट है, ठीक है। एंड आप यहाँ से ये हटा दिए कोट्स एंड सिंपली फिर से सेंड करिए। सो आप देखोगे जो बंदा लॉगिन है, देखोगे उसकी डिटेल आ जा रही है, परफेक्ट है। तो आप देखोगे यहाँ पे कौन सा बंदा लॉगिन है, 8896। तो इसी ने डिटेल को देखो जनरेट किया था, मतलब टोकन को जनरेट किया था, ये देखो। एंड उसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ आ रहा है। बाद में हम लोग पासवर्ड को क्या करेंगे, इनक्रिप्ट कर देंगे बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर को यूज़ करके। सो भैया कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। सो आप देखोगे ये वाला बंदा लॉगिन। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये एपीआई क्या करेगी, ये एपीआई उस बंदे की डिटेल रिटर्न कर देगी जो बंदा
लॉगिन है, या मतलब जिस बंदे के पास ऑथेंटिकेशन टोकन है उस बंदे की एपीआई सिंपली ये रिटर्न कर देगी। तो ये बहुत अच्छी बात है काम करने के लिए। तो मैं कमेंट लगा के यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, रिटर्न्स द डिटेल्स ऑफ करंट यूज़र, दैट्स इट। ठीक है, अब हम लोग क्या बैकएंड से फिर से हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे, और वहाँ पे सारी की सारी कोडिंग करते हैं, लॉगिन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपली आ जाते हैं अपने फ्रंट एंड बैक एंड को मिनिमाइज़ कर देते हैं, और हम लोग अपने पोस्टमैन को भी मिनिमाइज़ कर देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग, हमारे मित्र लोग कह रहे थे कि सर आप थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा स्लो करूँगा, स्लो चीज़ों को समझाऊंगा, और जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। आपको फास्ट देखना है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आ गए अपने सिंपल बैकएंड वाले एप्लीकेशन में, सॉरी फ्रंट एंड वाले एप्लीकेशन में, और यहाँ पे की पूरी कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले सारी चीज़ें बंद कर देते हैं और कोडिंग करना हम लोग अपने लॉगिन में स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपका सक्सेसफुली टोकन जनरेट हो गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन मतलब हमें अपना जो भी टोकन है वो अपने लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है, करंट यूज़र की डिटेल को भी लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है, एंड देन इसको अपने किसी एडमिन पेज पे भेजना है ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स कि उसके पास क्या रोल है। ठीक है, तो ये सब हम लोग करते हैं। तो गाइस सिंपल फ्रंट एंड पे हम लोग क्या करने वाले हैं आप समझ गए होंगे। सिंपली अब हम लोग को बैक एंड की एपीआई यूज़ करके और यहाँ पे कंप्लीट लॉगिन क्रिएट कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे भी अपने आ जाते हैं लॉगिन सर्विस में, एंड लॉगिन सर्विस को ओपन करके यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग करंट यूज़र का भी एक मेथड जोड़ देते हैं जिससे आप लॉगिन सर्विस की हेल्प से आप करंट यूज़र को निकाल सको। तो हम ऊपर ही चलेंगे यहाँ पे, एंड जहाँ मैंने जनरेट टोकन बनाया था उसके ऊपर ही यहाँ पे एक मेथड बना देंगे पब्लिक, एंड बहुत आराम से मैं यहाँ पे चलूँगा, गेट करंट यूज़र। जो भी लॉगिन होगा वो यूज़र हमें मिल जाएगा, मतलब जिसके पास जिसने वैलिड जेडेबिलिटी टोकन भेजा होगा वो यूज़र आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब आप ये फंक्शन कॉल करोगे। सिंपली आपको क्या करना है, रिटर्न दिस डॉट http डॉट गेट मैपिंग सिंपली मारनी है, गेट की रिक्वेस्ट मारनी है, एंड यहाँ URL पास कर देना है, एंड डैश लगा के आपको कुछ नहीं पास करना क्योंकि डेटा तो कुछ भेजना ही है। अब URL में क्या सबसे पहले आपको चाहिए होगा बेस URL, तो हम यहाँ पे बेस URL / करंट डैश यूज़र, दैट्स इट। तो कभी भी हमें करंट यूज़र चाहिए होगा जो बंदा लॉगिन है, ऐसा समझ सकते हैं बैकएंड से, उसका हमें डिटेल यहाँ पे करंट यूज़र नाम से मेथड मिल जाएगा विच इज़ लॉग्ड इन। ठीक है, लॉग्ड इन। तो ये हम यूज़ करेंगे अभी काम करने के लिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और आप देखते जाओ हम कैसे काम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अपने लॉगिन, ये देखिए लॉगिन कंपोनेंट है, लॉगिन कंपोनेंट पे लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में। ठीक है, और ये है बेसिकली हमारा जब सक्सेस हो रहा है, जब वैलिड आउटपुट आ रहा है, दैट मीन्स जब हमारा टोकन जनरेट होकर आपको मिल जाएगा इस डेटा डॉट टोकन में, तब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। डेटा पहली भी चीज़ तो डेटा डॉट टोकन में आपको वो टोकन मिलेगा। ठीक है, इसको आप देख भी सकते हो, यहाँ पे आके इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आप व्यू इंस्पेक्ट एलिमेंट में कंसोल पे आ जाते हो तो आप क्या कर पाओगे, सिंपली थोड़ा सा जूम कर लीजिए इसको, एंड इसको भी थोड़ा सा जूम कर लीजिए, इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए। आप देखोगे अगर आप यहाँ पे करंट डिटेल सही डालते हो, दुर्गेश 8896, एंड यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल देते हो एंड लॉगिन करते हो, तो आप देखोगे ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपका डेटा का ऑब्जेक्ट है जो आपने यहाँ पे यूज़ किया था, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके अंदर आप टोकन डॉट टोकन यूज़ करोगे तब आपको ये पूरा टोकन मिलेगा। तो हम वही उसी को यूज़ करेंगे, डेटा डॉट टोकन। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे बंदा आएगा तो मैं क्या करूँगा यार, देखो सिंपली आपको आपका टोकन जनरेट हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, टोकन को सेव कर दूंगा। ठीक है, टोकन को सेव कर दूंगा कहाँ पे, अपने लॉगिन सर्विस की मदद के। दैट मीन्स हम लोगों ने अपने लॉगिन सर्विस में जो इधर फंक्शनैलिटी बनाई थी टोकन को जनरेट करने के लिए, टोकन तो हमारा जनरेट हो चुका, तो हम लोग को ये देखिए लॉगिन हम कर देंगे और अपना टोकन पास कर देंगे। दैट मीन्स ये हमारे लोकल स्टोरेज में डेटा सेव हो जाएगा। अब जब डेटा सेव हो जाएगा तो हम लॉगिन हो चुका, हम यूज़र निकालेंगे, यूज़र का भी डेटा सेव करेंगे, एंड देन हम अब इसको दूसरे पेज पे या दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे। कैसे करना है आप ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, तो हम लोग वापस आ जाते हैं। आप जब करोगे यहाँ प्रैक्टिकली तो आप चीज़ें और अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं, लॉगिन यूज़र को लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे आते हैं, इससे पहले हमें यहाँ पे चाहिए होगा लॉगिन सर्विस जो कि हम लोगों ने ले लिया था। तो सिंपली हम लोग आते हैं वापस, एंड यहाँ पे यूज़ करते हैं दिस डॉट लॉगिन डॉट एंड लॉगिन यूज़र कर देते हैं, और यूज़र का चाहिए होगा टोकन, तो हम कहेंगे डेटा डॉट टोकन आपका चला जाएगा। परफेक्ट है। अब हम निकालेंगे करंट यूज़र, कौन सा लॉगिन है उसकी डिटेल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे दिस डॉट लॉगिन डॉट गेट करंट यूज़र, एंड सिंपली डॉट सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड आपको यहाँ मिल जाएगा
करंट यूज़र, तो बेसिकली ये यूज़र का डेटा होगा, ठीक है, यूज़र का डेटा होगा। एक सेकंड। तो इसके अंदर दो फंक्शंस फिर से पास करने के, क्योंकि ये भी एपीआई सर्वर से कॉल हो रही है। दो फंक्शन, फर्स्ट इज़ फॉर सक्सेस, तो यूज़र मैंने पास कर दिया एरो, ठीक है। ये अब जब यूज़र आ जाएगा डेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग यूज़र को भी डेटाबेस अपने लोकल स्टोर में सेव कर देंगे। दिस डॉट लॉग इन डॉट सेव यूज़र, देखो यूज़र है कि यूज़र से रिलेटेड फंक्शनैलिटी है, दिस डॉट लॉग इन डॉट, ठीक है, दिस डॉट लॉग इन डॉट यूज़र आना चाहिए, दिस डॉट लॉग इन डॉट, देखिए सेव यूज़र था कहीं, सेट यूज़र था, सेट यूज़र, परफेक्ट है। और हम यूज़र का डेटा यहाँ पास कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। यूज़र का डेटा पास हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आप चाहो तो यूज़र को एक बार कंसोल करके देख लो कि भैया यूज़र सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग कंसोल कर देते हैं। हमें कंसोल पे देखना है कि भैया यूज़र सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम यूज़र डेटा प्रिंट भी कर देंगे। एंड अगर हमारा अब दोनों चीज़ लॉगिन हो चुका है, लॉगिन मतलब आपका टोकन भी जा चुका है आपके लोकल स्टोरेज में, ये वाला फंक्शन कॉल करके, और ये जो करंट यूज़र है वो भी जा चुका है अपने आपके लोकल स्टोरेज में, ठीक है। अब आप यहाँ से रीडायरेक्ट कर सकते हो, रीडायरेक्ट कर सकते हो कहाँ पे, अगर एडमिन है रोल, तो आप एडमिन वाले डैशबोर्ड पे ले जा सकते हो, डैशबोर्ड पे ले जा सकते हो। और आप रीडायरेक्ट कर सकते हो अगर रोल नॉर्मल है, तो आप नॉर्मल यूज़र के डैशबोर्ड पे ले जा सकते हो, डैशबोर्ड पे ले जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रीडायरेक्ट कैसे करेंगे ये चीज़ भी दिखा देते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या यूज़र हमारा परफेक्ट आ रहा है, लोकल स्टोरेज में दोनों सेव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे फिर से, एंड हम लोग सही यूज़र नेम प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारा सही वाला काम हो, 8896, एंड नीचे आएंगे ABC एंड सिंपली जनरेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे कुछ एरर आ गई, ठीक है। सो देखिए आपका यूज़र नेम गलत हो गया इसलिए एरर आ गई, परफेक्ट है। आ जाते हैं लॉगिन। सो देखिए ये क्या कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, ये कह रहा है करंट यूज़र पे लॉगिन करंट यूज़र पे वही वाली एरर आ रही है, ठीक है, हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी। तो एक मिनट हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड करंट यूज़र को हम लोग बैकएंड में चेक करते हैं, भाई दिक्कत क्या है इसके पास। तो गेट करंट यूज़र है एंड ऑथ पे तो मैंने क्रॉस ओरिजिन लगा के रखा है, फिर क्या दिक्कत आ रही है भाई। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं अपना URL, देखना सही डाला है कि नहीं डाला। वापस आ जाते हैं अपने लॉगिन सर्विस में एंड एक बार URL को चेक करते हैं। करंट यूज़र तो सही है भाई, करंट यूज़र सही है, देन ये इशू क्यों आ रहा है, ठीक है, इनवैलिड टोकन नॉट स्टार्टिंग क्या इशू आ रही है। एक बार हम लोग अपने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर लेते हैं, अपने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर लेंगे, देन देखेंगे क्या इशू आ रही है। इशू तो आनी नहीं चाहिए यार। ओके, ये इसलिए आ रही है कि करंट यूज़र आप इसलिए नहीं निकाल पा रहे हो कि क्योंकि आप दोबारा से जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो ये जो करंट यूज़र है वो पब्लिक URL नहीं है। आई थिंक समझ गए होगे, ये जो करंट यूज़र है दिस इज़ नॉट अ पब्लिक URL। इसको एक्सेस करने के लिए आपको वहाँ से हेडर में भेजना पड़ेगा आपका टोकन, हेडर में आपको टोकन भेजना पड़ेगा, तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने हेडर में टोकन नहीं भेजा तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। आई थिंक समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपको अगर ये वाला API कॉल करनी है, देन हमें यहाँ से जब हम ये रिक्वेस्ट मार रहे हैं, ये वाली करंट यूज़र की रिक्वेस्ट मार रहे हैं, तब हमें टोकन JWT टोकन भेजना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग क्या करते हैं, एक गार्ड बना लेते हैं या इंटरसेप्टर बना लेते हैं। एंगुलर का एक इंटरसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंगुलर का इंटरसेप्टर टोकन निकालेगा और टोकन को हर एक रिक्वेस्ट में ऐड करता रहेगा। आई थिंक समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। टोकन निकालेगा और टोकन को हर एक रिक्वेस्ट में ऐड करेगा। इंटरसेप्टर, एंगुलर का इंटरसेप्टर, आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो कैसे इंटरसेप्टर बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं। इंटरसेप्टर में बेसिकली सिंपली मीन्स होता है कि वो हर एक रिक्वेस्ट को पहले तो जाने से पहले ही उसको पकड़ेगा और इंटरसेप्ट मतलब बीच में ही वो मतलब कह सकते हो कि बीच में ही अपनी उंगली कर देगा, ठीक है। और फिर उसके अंदर हेडर, ऑथराइजेशन का हेडर रखेगा, उसके अंदर टोकन रखेगा, देन उसको सिंपली भेज देगा। आप यहाँ देखो, हाउ टू क्रिएट इंटरसेप्टर इन एंगुलर, ठीक है। कैसे एंगुलर का इंटरसेप्टर क्रिएट करते हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये पहली वेबसाइट मैंने सिंपली ओपन कर ली तो उन्होंने बताया है, ये देखिए, ठीक है। एक क्लास होगी जो इंप्लीमेंट कर रहा होगा इंटरसेप्टर, और ये इंटरसेप्ट मेथड चल जाएगा, अपने आप से चल जाएगा जैसे हम लोग इसको रजिस्टर करेंगे। आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब हम लोग यही काम अपने इसमें करने वाले हैं। तो आप इस पेज को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो और अच्छे समझ पाओगे।
इस पेज को पढ़ लोगे तो और अच्छे समझ पाओगे, अदरवाइज हम लोग इसको करते हैं। तो गाइज इंटरसेप्टर बनाने के लिए सिंपली हम आएंगे वापस और सर्विसेज में एक फाइल बना लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सर्विसेज पे राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू फाइल पे जाएंगे एंड इसका नाम देंगे ऑथ डॉट इंटरसेप्टर डॉट टीएस फाइल होगी। ये सिंपल सी फाइल होगी और हम लोग यहाँ खुद से कोडिंग करेंगे, ठीक है। आप इसका कमांड भी यूज़ कर सकते हो, आप देखो यहाँ पे तो कहीं कमांड मिल जाएगा, ठीक है, इसका कमांड आप यूज़ कर सकते हो, बट हम लोग इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं, हम लोग नॉर्मल से बना सकते हैं, ठीक है, मतलब खुद से भी कोडिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो इन्होंने देखते हैं कैसे बनाया हुआ है इंटरसेप्टर ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं वापस और हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक क्लास बनाएंगे एक्सपोर्ट और नाम दे देंगे इसका क्लास ऑथ इंटरसेप्टर इम्प्लीमेंट्स कर लेंगे HTTP इंटरसेप्टर, ठीक है, परफेक्ट है। ये सिंपल सी क्लास है जैसे हम लोग जावा वगैरह बनाते हैं और इसके मेथड को ओवरराइड करेंगे। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बल बन जाएगा, इस बल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंप्लीमेंट इंटरफेस HTTP इंटरसेप्टर क्लिक कर दोगे तो आपके पास सिंपल सा यही मेथड आ जाएगा। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो आप देखोगे इंटरसेप्ट नाम का वही मेथड आ चुका है, ये देखिए इंटरसेप्ट नाम का वही मेथड आ गया, आप छोटा करके भी देख सकते हो ये। और इस इंटरसेप्ट नाम का वो मेथड तीन चीज़ ले रहा है, दो चीज़ ले रहा है, एक है रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट और दूसरा है नेक्स्ट। ये HTTP बेसिकली हैंडलर है और ये रिटर्न कर रहा है ऑब्जर्वेबल HTTP इवेंट एक रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग इसके अंदर आएंगे, ये बेसिकली हम लोग इसके अंदर आएंगे एंड कोडिंग हम लोग करेंगे यहाँ पे कि भैया हमें सिंपली यहाँ क्या करना है, ऐड द JWT टोकन जो कि हमारे लोकल स्टोरेज में स्टोर है, लोकल स्टोरेज में है, उसको हम लोग रिक्वेस्ट में डालेंगे जिससे हम लोग ऐड कर सकें और हमारी APIs एक्सेस हो सकें, ठीक है। तो इसका काम करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक ऊपर चलेंगे और कॉन्स्टेंट बना लेंगे, क्लास के ऊपर बना लेंगे, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट बना लेंगे कॉन्स्ट और हम लोग टोकन हेडर, ठीक है, टोकन हेडर एक बेसिकली यहाँ मैं कॉन्स्टेंट बना रहा हूँ जिसका नाम होगा, सिंपली आप इसको बहुत ध्यान से दीजिएगा, ऑथराइजेशन, ठीक है। ये बेसिकली मेरी की होगी, तो जहाँ की यूज़ करनी होगी मैं यूज़ करूँगा टोकन हेडर, परफेक्ट है, कांस्टेंट होगा और हम इसको इंजेक्टेबल रख देंगे जिससे हम लोग इंजेक्ट कर पाएँ कहीं भी, ठीक है, इंजेक्टेबल, परफेक्ट है, ठीक है, इंजेक्टेबल होगा इसलिए जिससे हम लोग इसको इंजेक्ट कर पाएंगे, परफेक्ट। तो ये हम लोग बना देंगे। हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो की हमें ये लेनी है टोकन हेडर, ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ आते हैं स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टोकन को निकालेंगे, तो एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट टोकन, टोकन हमें मिल जाएगा हमारे लोकल स्टोर से, तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट टोकन। हम लोग यूज़ करेंगे लॉगिन सर्विस, तो लॉगिन सर्विस लेने के लिए यार हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग ले लेते हैं कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर में हम लोग यूज़ करेंगे प्राइवेट लॉगिन सर्विस, यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं एंड लॉगिन सर्विस इसके अंदर आ जाते हैं, परफेक्ट है। इसके अंदर कुछ कोडिंग नहीं करनी, बट हम यहाँ पे दिस डॉट लॉगिन डॉट यहाँ पे गेट, देखोगे टोकन का फंक्शन है, आप टोकन, आपको टोकन यहाँ से मिल जाएगा। आप चाहो तो टोकन यहाँ से प्रिंट करके देख भी सकते हो, बट जहाँ तक मेरा भरोसा, मतलब जहाँ तक मुझे पता है, आपको ये परफेक्ट टोकन रिटर्न कर देगा क्योंकि हम लोगों ने टोकन अपने लोकल स्टोर में सेव कर दिए थे, तो हमें यहाँ टोकन मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस टोकन को सिंपली वापस से रिक्वेस्ट में ऐड करके भेजना है, इस रिक्वेस्ट में, ठीक है, इस रिक्वेस्ट में। तो देखो करना क्या है, सिंपली आपको चेक करना है कहीं टोकन नल तो नहीं, तो हम देखेंगे कहीं इफ़ टोकन इज़ नल और नॉट, ठीक है, हम चेक करेंगे इफ़ टोकन इज़ नल और नॉट। तो हम कैसे चेक करेंगे, इफ़ टोकन इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर टोकन नल नहीं है तभी ऐड करेंगे, अदरवाइज हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे, सिंपली आप देखो, आप यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को यूज़ करो, किस रिक्वेस्ट को, इस वाले रिक्वेस्ट को यूज़ करो। तो इस रिक्वेस्ट को यूज़ करने के लिए आप देखो कई सारे काम कर सकते हो। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें इसकी कॉपी स्टोर कर लेते हैं, ऑथ रिक को नाम का वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट, परफेक्ट है। ये वाला रिक्वेस्ट मैंने इसमें उठा के रख दिया। अब हम इस पे चेंजेस करेंगे, तो हम लिखेंगे, देखिए कैसे हम लिखेंगे कि भैया ऑथ रिक्वेस्ट इज इक्वल टू ऑथ रिक्वेस्ट डॉट क्लोन, ठीक है, इसका क्लोन करेंगे एंड सिंपली यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे सेट हेडर, ठीक है, कोलन। ये भी एक ऑब्जेक्ट ले रहा होगा जिसमें हम लोग को की पास करनी है। सो व्हाट विल बी द की, आप डायरेक्ट ऊपर वाली
टोकन कांस्टेंट यूज़ कर सकते हो, टोकन हेडर यूज़ कर सकते हो जिसमें ऑथराइजेशन रखा होगा, एंड हमें सिंपली यहाँ पे एज अ वैल्यू पास करनी है। तो वैल्यू कहाँ से आएगी, सबसे पहले आपको लिखना है बियरर, फिर स्पेस, स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, BEARER स्पेस, एंड देन हमें सिंपली यहाँ पे अपना टोकन लाना है। ये पूरा का पूरा काम कब होगा, जब ये पूरा काम जब होगा जब ये टोकन नल नहीं होगा। अगर नल नहीं होगा तो हमारा इसमें इस वाले टोकन, इस वाले ऑथ रिक्वेस्ट में हमारा डेटा आ चुका होगा, और अगर डेटा आ चुका है तो हम क्या करेंगे, मतलब इसमें एक क्लोन बन चुका होगा विद दिस हेडर, तो हम लोग इस इफ के बाहर आएंगे एंड हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट डॉट हैंडल, एंड हम ऑथ रिक्वेस्ट सिंपली यहाँ से पास कर देंगे। दैट्स इट, हमारा काम हो चुका है। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे। और अगर नल होगा तब तो ऑब्वियस बात है, नल होगा तो ये इफ चलेगा नहीं, तो इफ में वही कॉपी ऑथ रिक्वेस्ट में रखी होगी जो यहाँ रिक्वेस्ट में आई होगी, और वही कॉपी यहाँ से जाएगी। दैट मीन्स अगर आपके डेटाबेस में, आपके लोकल स्टोरेज में अगर टोकन की वैल्यू नल है, इसका मतलब आपका यहाँ पे कोई चेंजेस आपके रिक्वेस्ट में नहीं होंगे, वही रिक्वेस्ट जाएगी। बट अगर आपके उसमें टोकन रखा हुआ है आपके लोकल स्टोरेज में, तो आपके रिक्वेस्ट में एक हेडर ऐड हो जाएगा, ऑथराइजेशन बियरर, और आपका JWT टोकन आ जाएगा। परफेक्ट है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक एरे एक्सपोर्ट करनी होगी। तो हम लोग आ जाते हैं अपने क्लास के बाहर, आ जाते हैं, एंड ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन का पूरा पार्ट है। हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे एक कॉन्स्ट, और यहाँ पे ऑथ इंटरसेप्टर प्रोवाइडर्स, ठीक है, प्रोवाइडर। तो ये बेसिकली सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है एंगुलर का। अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है जिसमें प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइड एक की रखनी है, प्रोवाइड, एंड की में प्रोवाइड में सिंपली यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट लिखना है HTTP इंटरसेप्टर, और ये इंटरसेप्टर आ रहा होगा, आप ऊपर देखोगे तो ये इंटरसेप्टर आ रहा है, ये वाला HTTP इंटरसेप्टर, ये बेसिकली आ रहा है एंगुलर कॉमन HTTP से। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक परफेक्ट है, कोई इशू नहीं। आ जाते हैं नीचे, एंड यहाँ पे एक वैल्यू हो गई, कॉमा, हमें यूज़ क्लास नाम से एक और की लेनी है, एंड की में हमें ऑथ इंटरसेप्टर अपना क्लास पास करना है। एंड आप मल्टी को क्या कर सकते हो, मल्टी को ट्रू कर सकते हो। अब आप इसका काम सुन लीजिए, काम ये एग्जैक्टली वही करेगा। काम का मतलब है कि सिंपली ये हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बता दिया कि प्रोवाइड है HTTP इंटरसेप्टर, यूज़ क्लास, हमें ये वाली क्लास यूज़ करनी है अपनी, ठीक है, ऑथ इंटरसेप्टर, एंड मल्टी ट्रू कर दिया। अब हमें इस वाले एरे को अपने मॉड्यूल में app.module.ts फाइल में कॉन्फ़िगर करना है। तो हम लोग इसको कैसे करने हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना फाइल ओपन कर लेते हैं, एंड ये वाली एरे सिंपली हमें पास करनी होगी अपने प्रोवाइडर्स में। ठीक है, तो हम लोग Ctrl+P करेंगे, app.module.ts आ जाएंगे, एंड यहाँ देखो प्रोवाइडर्स खाली है, और यहाँ पे सिंपली हम लिखना स्टार्ट करेंगे ऑथ, ठीक है, ऑथ इंटरसेप्टर प्रोवाइडर्स। ठीक है, दैट्स इट। अगर आपको और भी चीज़ें यहाँ प्रोवाइडर्स रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हो, मैं बताऊंगा आगे क्या क्या आपको प्रोवाइडर्स रखना है। ठीक है, तो अभी तक हमारा काम हो जाएगा, और रिक्वेस्ट चली जाएगी, तो ऑब्वियस बात है, अगर रिक्वेस्ट जाएगी, अगर उसमें हेडर होगा तो ऑब्वियस बात हमारा करंट यूज़र गेट होगा, अदरवाइज करंट यूज़र गेट नहीं होगा। तो ये इंटरसेप्टर क्या करेगा, फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो इंटरसेप्टर हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे इतना मेहनत करके, ये इंटरसेप्टर क्या कर सकता है, ये HTTP इंटरसेप्टर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। इंप्लीमेंट करने का मतलब सिंपली ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, जैसे आप रिक्वेस्ट मारोगे, रिक्वेस्ट जाने से पहले ही कॉल हो जाएगा, और ये फंक्शन चल जाएगा, और इसमें ये ओरिजिनल रिक्वेस्ट आपको दे देगा, और इस नेक्स्ट को यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने सिंपली अपना दिमाग लगा दिया, इसकी एक कॉपी रख ली ऑथ रिक्वेस्ट में, एंड हम लोगों ने अपना टोकन निकाल लिया, और हम लोगों ने auth.clone फंक्शन कॉल करके इसका एक क्लोन बना लिया विद हेडर दिस ऑथराइजेशन एंड दिस, एंड हम लोगों ने सिंपली इसको नेक्स्ट डॉट हैंडल कर दिया, नेक्स्ट अपना जो क्लोन मैंने बनाया था ये। अगर ये तभी क्लोन वगैरह बनेगा जब ये टोकन नॉट नल होगा, तब अगर नल है तब तो है ही नहीं कोई, तब तो नॉर्मल यही वाली इसकी इसमें यही इसी की कॉपी इसमें रखी हुई, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, सो आई थिंक आप काम समझ पा रहे हो। अब हम लोग देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं सब चीज़ें चल रही कि नहीं चल रही। मैं फिर से रिकमेंड करूँगा, आपको नहीं समझ में आया तो आप गूगल पे सर्च करके HTTP इंटरसेप्टर बेसिकली होता क्या है ये आप जरूर सर्च करिए। ठीक है, और उसको थोड़ा सा स्टडी करिए, बट अगर आपको साथ ही साथ करना है तो आप
जैसा मैंने किया उसको करिए, समझ जाइए। बस आप ये समझिए ये क्लास हम लोगों ने इसलिए बनाई है जिससे कि हम लोग इंटरसेप्टर, दैट मीन्स HTTP रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके हर एक रिक्वेस्ट में ऑथराइजेशन हेडर ऐड कर पाए। परफेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं एंड देखते हैं, हम लोग अपना यहाँ पे रिक्वेस्ट मार के देखते हैं। हम लोग यूज़र नेम डालेंगे एंड 8896 डालेंगे एंड हम लोग आएंगे एंड अपना पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। जैसे हम रिक्वेस्ट करेंगे तो जो टोकन आएगा वो आपके लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा। साथ ही साथ में जब हम रिक्वेस्ट दोबारा गेट यूज़र के लिए मारेंगे तो वहाँ पे हमारा हेडर में ऑथराइजेशन और बियरर करके आपका टोकन भी चला जाएगा, ठीक है। सो आप देखोगे अभी भी कोई दिक्कत आ रही है। अगर दिक्कत आ रही है इसका मतलब कुछ दिक्कत है, ठीक है। आप देखो करंट यूज़र नहीं कॉल हो रहा है, इसका मतलब या तो हमारे पास हमारे टोकन नहीं गया या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मतलब काम नहीं हुआ। तो हम सबसे पहले डीबगिंग करेंगे, देखेंगे हमारे लोकल स्टोरेज में टोकन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखोगे आपके लोकल स्टोरेज में आपका टोकन परफेक्टली चला जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ जिसका मतलब हमारा रिक्वेस्ट जा नहीं पाया या हेडर नहीं गया, और हेडर नहीं गया तो इसीलिए ये क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि आप अलाउड नहीं हो या इस तरह का कोई एक मैसेज दे रहा है, ठीक है। कोर्स पॉलिसी नो एक्सेस कंट्रोल अलाउड ओरिजिन, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्या इशू आ रहा है। या तो हमारा ये जो हम लोगों ने इंटरसेप्टर बनाया ये कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। अब इसको कैसे चेक करेंगे, सिंपली आप और यहाँ पे एक मैसेज दो, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज दो, देखो भाई ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनसाइड इंटरसेप्टर, ठीक है। सेव कर लेते हैं एंड देखते हैं, ठीक है। तो हम कॉल करने जा रहे हैं, देखते हैं कितनी बार ये चलता है। 8896 आते हैं वापस ABC एंड लॉग इन करते हैं। सो आप देखोगे इनसाइड इंटरसेप्टर है, इसका मतलब ये चीज़ तो चली है भाई। इनसाइड इंटरसेप्टर ये चीज़ चली है, इनसाइड इंटरसेप्टर ये भी चीज़ चली है। दैट मीन्स 2 बार इंटरसेप्टर प्रिंट हुआ है। तो एक बार लॉगिन के लिए प्रिंट हुआ और नहीं हाँ, इनसाइड इंटरसेप्टर एक ही बार चला है, 2 बार नहीं, एक ही बार चला है। फ्रॉम देखो auth.interceptor.ts फाइल यहाँ से चला है परफेक्टली। तो और हाँ एक बार ये मैसेज आया 47 से 47 से मैसेज आया, 47 से आपके लॉगिन डिवाइस में मैसेज आया 47 से यहाँ से। दैट मीन्स यहाँ पे कोई डेटा नहीं आया है आई थिंक सक्सेस पे, क्या ओके ये चीज़ आ रहा है 47 से, ठीक है। एंड एक बार और इंटरसेप्टर चला यूज़र के लिए, एंड जब यूज़र के लिए इंटरसेप्टर चला होगा तब उसने एरर दिया है, तब उसने क्या दिया, एरर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको वो देखना है कि ये एरर दे रहा है, इसका मतलब प्रॉपरली हेडर ऐड हुआ है कि नहीं ऐड हुआ। तो हम लोग आ जाते हैं एक बार और एंड अपना इंटरसेप्टर एक बार और चेक करिए, ठीक है, कि कहीं हमने गलत तो नहीं किया, क्या गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ चल ही रहा है, टोकन प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये हमें देखना होगा। दैट मीन्स हम लोग लॉगिन सर्विस में जाते हैं एंड लॉगिन सर्विस में यहाँ पे गेट टोकन वाला देखते हैं, गेट टोकन फंक्शन ये एंड ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, ठीक है, सही है, परफेक्ट है। टोकन सही आ रहा होगा, आप चाहो तो प्रिंट करके भी देख सकते हो, टोकन आपका परफेक्ट आ रहा होगा। देन यहाँ पे क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पे क्या इशू आ गया है, तो आपको क्या कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। तो गाइज यहाँ पे शायद दिक्कत हो रही है, टोकन वे वेरिएबल यहाँ से नहीं उठा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वेरिएबल को हटा देते हैं और डायरेक्ट वहाँ पे ऑथराइजेशन लिख देते हैं, ठीक है। सो ये की है तो की को हम एज इट इज पास कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग ऑथराइजेशन मैंने डायरेक्ट पास किया है। देन हम लोग आके ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी आप कोडिंग करोगे तो ऐसी एरर्स आती रहेंगी, तो इन एरर से आपको एकदम घबराना नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने ABC पासवर्ड अपना डाल दिया, लॉगिन करेंगे। सो आप देखोगे परफेक्ट है, वही दिक्कत थी यहाँ पे। जब लॉगिन हुआ तब ये टोकन आपके सेशन में चला, लोकल स्टोरेज में जा चुका था। जब दोबारा आपने रिक्वेस्ट मारी करंट यूज़र को गेट करने के लिए, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका करंट यूज़र की डिटेल भी आ गई। आप देख सकते हो यहाँ अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड ट्रू है, अकाउंट नॉन लॉग ट्रू है, और अथॉरिटीज़ में आप देखोगे यहाँ एडमिन अथॉरिटी, इसकी एडमिन है, दैट मीन्स इट इज़ अ एडमिन यूज़र। और ईमेल आपका दे रहा है इनेबल है ट्रू, फर्स्ट नेम दे रहा है, इवन लास्ट नेम दे रहा है, पासवर्ड दे रहा है, फ़ोन नंबर में नल है क्योंकि मैंने फ़ोन नंबर कुछ डाला नहीं था, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल में डिफ़ॉल्ट है, एंड यहाँ पे यूज़र नेम है। दैट मीन्स परफेक्टली सारा काम हो रहा है। और ये दोनों डिटेल आपके लोकल स्टोरेज में सेव हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लोकल स्टोरेज में 2 चीज़ सेव होंगी, ठीक है। ये देखिए आपके लोकल स्टोरेज में आपका टोकन सेव है एंड साथ ही साथ में यूज़र सेव है। तो यूज़र की डिटेल मैंने इसलिए सेव कर दी। अब आप कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हो कि भाई यहाँ तो पासवर्ड भी मैंने सेव कर दिया, तो पासवर्ड इसलिए मैंने सेव कर दिया है, मतलब मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, बट आप चाहते हो तो पासवर्ड को आप हटा सकते हो यहाँ से, आपके
ऑब्जेक्ट से पासवर्ड वाली फील्ड को डिलीट कर सकते हो, बट हमारा पासवर्ड इनक्रिप्टेड होगा तो कोई इशू नहीं, बट फिर भी आप अपने क्लाइंट साइड पे मत स्टोर करिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। बट जब हम लोग बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर का यूज़ करके हम लोग अपने पासवर्ड को जब इनक्रिप्ट कर देंगे तो और इजी रहेगा, कोई भी उसको समझ नहीं पाएगा, उसको लगेगा कोड है। अगर मान लो वो सिक्योरिटी तो वैसे भी रहेगी, क्योंकि हम लोग उसको बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर से क्या कर देंगे, उस वाले पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देंगे। तो अभी के लिए यहाँ थोड़ा सा ये इनसिक्योर है, क्योंकि हम लोग लोकल स्टोरेज में पासवर्ड, ये सेंसिटिव चीज़ है, तो लोकल स्टोरेज में कभी भी आपको पासवर्ड नहीं स्टोर करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो हमारा चल जाएगा, जब हम लोग बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर यूज़ करेंगे तो ये पासवर्ड भी इनकोडेड आएगा, तो सबसे बढ़िया चीज़ होगी, ठीक है। सारा काम ऐसा होगा, तो अभी ठीक है, कोई इशू नहीं, हम लोग बना रहे हैं। अभी प्रोडक्शन लेवल पे तो नहीं ले गए ना, अभी तो हम लोग का डेवलपमेंट लेवल पे ही है, काम तो डेवलपमेंट के लिए चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग, हमारा लॉगिन परफेक्टली हो जा रहा है, दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, सिंपल आप देख लो कि हमारा इंटरसेप्टर बन गया। इंटरसेप्टर मैं कहूँगा एक बार और देखिएगा आप, अगर आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ इंटरसेप्टर को बंद कर देंगे एंड हम लोग आ जाएंगे अपने लॉगिन कंपोनेंट में, यहाँ पे दैट मीन्स हमारा यहाँ पे लॉगिन हो जा रहा है। अब हम लोग को अथॉरिटी चेक करनी है, हम लोग को क्या चेक करना है, अथॉरिटी चेक करनी है या रोल चेक करना है, क्या है रोल, ठीक है। तो हम लोग रोल चेक करने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपके लिए दो कंपोनेंट और बना लेते हैं हम लोग। एक बना लेते हैं यूज़र एडमिन या एडमिन डैशबोर्ड, और एक बना लेते हैं नॉर्मल डैशबोर्ड या यूज़र डैशबोर्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, तो आप कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक से ओपन कर सकते हो फिर से। एंड ये पहला वाला हमारा था टर्मिनल, ये हमारा दूसरा टर्मिनल है। तो चलते हैं, हम लोग चलते हैं पहले SRC पे, चलते हैं SRC पे, परफेक्ट है। एंड हम लोग क्या करते हैं, SRC के अंदर ऐप पे चलते हैं, एंड ऐप के अंदर हमारा कंपोनेंट है, देख सकते हैं हम लोग अपना, एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेजेस है, सर्विसेज, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेजेस के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे CD करके पेजेस के अंदर, परफेक्ट है। एंड पेजेस के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा MKDIR, एंड फोल्डर बनाऊंगा, ये होगा एडमिन। तो इसके अंदर बेसिकली जितने भी पेजेस होंगे वो सारे एडमिन के पेजेस होंगे, ठीक है। और एक फोल्डर और बनाऊंगा MKDIR यूज़र, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स या पेजेस होंगे वो सारे नॉर्मल यूज़र के होंगे, ठीक है। अब हम लोग दोनों में एक एक कंपोनेंट बना देते हैं, चलते हैं सबसे पहले एडमिन के अंदर, एंड यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं कैसे हैं, सिंपली ng जनरेट कंपोनेंट, एंड नाम दे देते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड। ये बेसिकली हमारा एडमिन का डैशबोर्ड होगा, एडमिन का डैशबोर्ड होगा, चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। एंड इसी तरह हम लोग आ जाते हैं पीछे एंड चलते हैं अपने यूज़र में, एंड हम लोग यहाँ ng जनरेट कंपोनेंट, एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका भी डैशबोर्ड रख सकते हैं, बट यहाँ मैं रखूँगा यूज़र डैशबोर्ड, यूज़र डैशबोर्ड एंटर कर दूंगा। तो ये यूज़र डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा मैंने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया, जब मैंने यहाँ डैशबोर्ड लिखा था तो इसको स्मॉल में रखना चाहिए था, देखते हैं एक बार यहाँ पे क्या बना है। तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डैशबोर्ड भी स्मॉल बन गया, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो एडमिन के अंदर हमारा डैशबोर्ड कंपोनेंट बन गया, तो वो होगा एडमिन का डैशबोर्ड, और यूज़र के अंदर हमारा यूज़र डैशबोर्ड बन गया, वो हमारा यूज़र का डैशबोर्ड होगा। इसको सबको बंद कर देते हैं, आ जाते हैं, एक एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पे सिंपली, ठीक है। तो यूज़र डैशबोर्ड के अंदर आते हैं और H1 लिखूंगा यहाँ पे लिख दूंगा वेलकम टू नॉर्मल यूज़र डैशबोर्ड, परफेक्ट है। और हम लोग आते हैं एडमिन के लिए भी आ जाते हैं, आ गए भैया, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, इधर आ जाते हैं, एंड HTML फाइल में दिस इज HTML फाइल, हम यहाँ लिख देते हैं H1 एंड लिख देते हैं वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। सेव कर देंगे, तो हमारे पास सिंपली मैसेज है। इन दोनों का हम URL भी बना देते हैं अपने ऐप राउटिंग कंपोनेंट में, तो हम कंट्रोल P दबाएंगे, यहाँ लिखेंगे ऐप डैश राउटिंग, ठीक है। क्या था भाई, राउटिंग के लिए ऐप डैश राउटिंग ही तो था, ऐप डैश राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट ts, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स बना देते हैं। तो इसके यहाँ पे आ जाते हैं, एंड कंपोनेंट सिंपली आप पाथ ले लीजिए, पाथ पे एक ले लीजिए एडमिन, इसके अंदर बेसिकली आप कंपोनेंट जो यूज़ करिए वो है एडमिन या डैशबोर्ड, एडमिन वाला डैशबोर्ड कंपोनेंट, दिस इज़ फ्रॉम pages/admin, हाँ परफेक्ट है। एंड आप पाथ फुल मैच ले सकते हो, बाद में अगर कुछ चेंजेस करना होगा तो मैं चेंज करूँगा, अदरवाइज इस पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। पाथ मैच होता है ना, पाथ मैच, ठीक है। तो कॉमा लगाना भूल गया, इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा है, कॉमा लगा देते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं फुल, ठीक है। तो ये हमारा एडमिन वाला है, परफेक्ट है। एंड यहाँ पे आते हैं, एक बना लेते हैं हम लोग, पाथ देते हैं यूज़र डैशबोर्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे
यूज़र डैशबोर्ड, परफेक्ट है। एंड हम लोग कंपोनेंट इस बार लेंगे यूज़र डैशबोर्ड का, ठीक है, कोलन यूज़र डैशबोर्ड कंपोनेंट, परफेक्ट है। एंड फिर से हम लोग पाथ मैच एंड हम लोग फुल ले लेंगे जिससे पूरा पाथ मैच करे तभी ये कंपोनेंट चले। तो ये कंपोनेंट चल सकता है जब आप यूज़र डैशबोर्ड फायर करोगे या एडमिन फायर करोगे। एक बार हम दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ गलत हो गया आई थिंक, कहाँ पे एरर आ गए भाई, तो यहाँ पे ये वाला लाइन दिक्कत करे, इसको हटा दो, सेव कर दो, ठीक है, परफेक्ट है। अगर हमें एडमिन का डैशबोर्ड चाहिए होगा तो मुझे यहाँ पे फायर करना होगा एडमिन, आप देखोगे वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड, परफेक्ट है। और हमें नॉर्मल यूज़र का चाहिए होगा तो हम यहाँ फायर करेंगे यूज़र स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है, आप देखोगे वेलकम टू नॉर्मल यूज़र डैशबोर्ड, ठीक है। बस हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, अभी प्रोटेक्ट करेंगे, आपको परेशान मत होइए, आप सिंपली वापस आ जाइए। एंड हम लोग आ जाते हैं फिर से लॉगिन कंपोनेंट पे, तो लॉगिन पे चलते हैं एंड यहाँ पे अपना टीएस फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे भाई, देखो बहुत ईजी है। अगर आप घबराओगे नहीं तो आप काम कर लोगे, और आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कम कर लोगे। लेकिन अगर आप घबरा जाओगे या आप थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा पाओगे तब वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करिए। क्या करना है आपको, सिंपली ध्यान से देखिए, आपको यहाँ चेक करना है कि हमारा जो यूज़र है वो एडमिन है कि नॉर्मल है। तो आप सिंपली यहाँ इफ़ लगा दीजिए, सिंपली इफ़ लगा दीजिए, ठीक है। एंड ज़्यादा कोई दिमाग ही मत लगाए, सिंपल सा भी, आप पहली बार बना रहे हो कोई इशू नहीं, ठीक है। ये सिंपल बहुत ज़्यादा हाई फाई प्रोफेशनल के लिए प्रोजेक्ट कह सकते नहीं है, हम लोग सिंपल इफ़ एल्स पे काम कर लेते हैं। दिस डॉट लॉगिन सर्विस से बोलेंगे गेट यूज़र रोल, दैट्स इट। ये यूज़र रोल दे देगा कि एडमिन है कि नॉर्मल है। और सिंपली आप डबल इक्वल टू करके चेक कर लीजिए कि हमारा अगर वो एडमिन है तो हमें जाना है यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड पे। एडमिन डैशबोर्ड पे कैसे करना है अभी मैं बता रहा हूँ, एल्स, या हम सिंपली चेक कर लेंगे एल्स इफ लगा देंगे, एल्स इफ अगर दिस डॉट लॉगिन डॉट गेट यूज़र करंट यूज़र गेट यूज़र रोल, अगर हमारा हो गया नॉर्मली शायद मैं यूज़ कर रहा था नॉर्मल यूज़र के लिए, तो हम जाएंगे सिंपली नॉर्मल यूज़र डैशबोर्ड पे, ठीक है, नॉर्मल यूज़र डैशबोर्ड पे। एल्स में ना उसको एडमिन मिला ना उसको एडमिन मिला है ना उसको नॉर्मल मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे सिंपली मैं लॉगआउट कर दूंगा, दिस लॉगिन डॉट लॉगआउट कर दूंगा कि भैया कुछ दिक्कत है, हमें यूज़र रोल नहीं मिल पा रहा है। तो मैं यहाँ पे दिस डॉट लॉगआउट कर दूंगा एंड सिंपली हम इसको लॉगआउट करने के बाद रीलोड कर सकते हो, या लॉगआउट हो जाएगा तो हाँ रीलोड कर सकते हो। लोकेशन डॉट रीलोड कर दूंगा मैं, लोकेशन डॉट रीलोड, ठीक है, जिससे कुछ अगर दिक्कत हो तो यहाँ पे, या अभी छोड़ दो, बाद में कोई दिक्कत आएगी तो हम उससे आपसे काम कर देंगे, ठीक है। एल्स में ये हो जाएगा, परफेक्ट है। रीलोड करने की जरूरत नहीं, आप लॉगिन पे रह जाओगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब इसको रीडायरेक्ट करेंगे कैसे, रीडायरेक्ट जो हम लोग करते हैं वो बेसिकली रीडायरेक्ट हम लोग एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट विंडो डॉट लोकेशन डॉट href यूज़ करके रीडायरेक्ट कर दो, या आप एक तरीका यूज़ कर सकते हो राउटर, ठीक है, राउटर यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको सिंपली रीडायरेक्ट करना है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href एंड आप यहाँ पे दे सकते हो अपना /admin। तो आपको ये एडमिन पे रिडायरेक्ट कर ले जाएगा। बट याद ये रखिएगा कि रिडायरेक्ट करेगा ये, दैट मीन सारे कंपोनेंट्स को रीलोड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आ जाएंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href और सिंपली हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे यूज़र /डैशबोर्ड, ठीक है, सिंपल। तो आपका यहाँ पे लॉगिन का तो काम कंप्लीट हो गया, देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कुछ दिक्कत हो गया, ये फिर से एमिट की प्रेस इवेंट वाली लाइन दिक्कत कर रही है, देखते हैं कहाँ है भैया, एमिट की प्रेस ये वाली लाइन दिक्कत कर, इसको हटा दो, ठीक है, आप शायद सही चलेगा, परफेक्ट है। हम लोग आते हैं लॉगिन पेज पे, परफेक्ट है। यहाँ पे हम लोग अपना डालते हैं दुर्गेश, अपना यूज़र नेम डालते हैं, ठीक है, 8896 एंड यहाँ पे हम लोग ABC डाल देते हैं, लॉगिन करते हैं। जैसा लॉगिन करोगे तो आप देखोगे आप एडमिन पेज पे आ गए। एडमिन पेज पे क्यों आ गए भाई, क्योंकि ये जो बंदा मैंने लॉगिन किया वो एक एडमिन है, इसीलिए इसने एडमिन पे इफ़ कंडीशन ये वाली चल गई। कौन सी, आपके लॉगिन कंपोनेंट की ये वाली इफ़ कंडीशन चल गई। एक बार मैं दिखाता हूँ, कहाँ भैया, कहाँ गया, ये वाली इफ़ कंडीशन चल गई, ठीक है। तो सिंपल सा गाइज ये वाला फंक्शन चल गया, काम हो गया हमारा। लेकिन अब बहुत बड़ी दिक्कत अब अराइज होंगी, क्यों, सबसे पहले चीज़ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा अपने एरर में एक मैसेज देते हैं स्नैक बार को यूज़ करके डॉट ओपन, और मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा इनवैलिड डिटेल,
कुछ भी हो बैकएंड में मुझे कोई दिक्कत नहीं, इनवैलिड डिटेल, ठीक है। अगर आपको और अच्छे से मैसेज देना है, पहले कहूँगा ट्राई अगेन, आपको और अच्छे से मैसेज देना है तो आप क्या करिए, आप एक्सेप्शन को अच्छे से हैंडल करिए बैकएंड में, ठीक है। बट हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 सेकेंड तक का टाइम दे रहा हूँ। तो अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आपका देखोगे, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालते हो तो लॉगिन पे जाओगे, अगर कुछ उल्टा सीधा डाल दोगे तो देखोगे यहाँ पे सिंपल सा इनवैलिड डिटेल आ जाएगा, ट्राई करना आ जाएगा। दैट मीन्स आपने डिटेल गलत डाली है। आपको काम करना है तो आप गलत सही डिटेल डालो, ठीक है। तो अगर मैं सही डिटेल डाल रहा हूँ, अगर मैं सही डिटेल डालता हूँ, यहाँ पे सपोज मैंने डाल दिया ABC307 एंड यहाँ पे अपना पासवर्ड एंड सिंपली लॉगिन करता हूँ, तो आई थिंक एक यूज़र ने पासवर्ड जरा चेक करते हैं हम लोग बैकएंड पे चल के, वर्क बेंच पे चलते हैं एंड एक नॉर्मल यूज़र का भी ट्राई कर लेते हैं भाई कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पे आ जाते हैं, टेबल्स में आ जाते हैं एंड यूज़र्स में आ जाते हैं। सो आप देखोगे ABC307 है, पासवर्ड है दुर्गेश, ठीक है। आ जाते हैं वापस, यहाँ पासवर्ड गलत डाल रहा था मैं, दुर्गेश, एंड सिंपली लॉगिन करता हूँ। सो आप देखोगे वेलकम टू नॉर्मल यूज़र डैशबोर्ड। दैट मीन्स हमारा परफेक्टली सब कुछ सही काम हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें अराइज आ गई हो गई, क्यों देखिए ध्यान से, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर ये यूज़र नॉर्मल है तभी ये यूज़र पेज एक्सेस कर सके, और एडमिन वाला डायरेक्टली बंदा यहाँ से एडमिन पेज ना एक्सेस कर सके। जैसे एडमिन पेज एक्सेस करे वो लॉगिन हो जाए। तो किसी भी राउट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग गार्ड यूज़ करते हैं, एंगुलर गार्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे एंगुलर गार्ड, ठीक है, तो हम राउट को प्रोटेक्ट करा सकते हैं, एंगुलर गार्ड। ये देखो एंगुलर गार्ड की हेल्प से हम लोग, देखिए कैन एक्टिवेट वगैरह है, इसकी हेल्प से हम राउट को प्रोटेक्ट करा सकते हैं। इंटरफेस दैट अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट टू बी गार्ड डिसाइडिंग इफ द राउट कैन एक्टिवेटेड, राउट एक्टिवेट होगा कि राउट एक्टिवेट नहीं होगा। तो हम लोग बेसिकली वही चीज़ गार्ड लगाएंगे काम करने के लिए। तो हम 2 गार्ड बेसिकली बनाएंगे जो दोनों चीज़ को ट्रैक करेंगे। सबसे पहला एक एडमिन को ट्रैक करेगा कि कहीं गलती से कोई फर्जी वाला बंदा तो नहीं एक्टिव एडमिन को यूज़ करने आ रहा है, और एक हम लोग नॉर्मल यूज़र के लिए करेंगे कहीं फर्जी वाला नॉर्मल यूज़र तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हम लोग 2 गार्ड बनाते हैं। गार्ड बनाना कैसा है आप देख सकते हो वहाँ से देखते हैं राउटिंग व्यू। गार्ड बनाने के लिए देखो, गार्ड बनाने की कमांड है ng जनरेट गार्ड है, शायद ng जनरेट गार्ड। एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। आप गूगल से देख सकते हो, बट इतना टाइम नहीं भाई वीडियो में मैं इतना काम करूँ, ठीक है। मतलब देख सर्च करके बताऊँ, ठीक है। तो हम लोग आ जाएंगे, ये हमारा वही वाला ओपन है, ठीक है। हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे CLS एंड हम लोग चलेंगे बैक में, सर्विसेज में मैं गार्ड बनाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे CD फिर से बैक एंड हम लोग सर्विसेज में चलेंगे। आप चाहो फोल्डर बना लो, बट मैं यहाँ पे सर्विसेज बनाऊंगा, तो मेरे को CD सर्विसेज सबसे पहले एंड हम लोग चलेंगे ng जनरेट, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा गार्ड, ठीक है। और नाम दे दूंगा, ये है बेसिकली एडमिन गार्ड, जो कि एडमिन डैशबोर्ड को रोकने से मदद करेगा। एडमिन गार्ड एंटर कर दीजिए। सो आई थिंक आपका गार्ड बन जाएगा। देखिए ये पूछा कौन सा बनाना, कैन एक्टिवेट या कैन एक्टिवेट चाइल्ड, तो मैं तो यार यूज़ करूँगा कैन एक्टिवेट। आप डिफरेंस देख सकते हो कैन एक्टिवेट और कैन एक्टिवेट चाइल्ड में क्या है, ठीक है। कैन एक्टिवेट और कैन एक्टिवेट चाइल्ड में देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे कैन एक्टिवेट देखूंगा। कैन एक्टिवेट पहला वाला यूज़ करूँगा। एंटर कर दीजिए सिंपली, तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए एंड आप देखोगे 2 फाइल आपकी बन जाएगी, admin.guard.ts सर्विसेज में admin.guard.ts। तो देखो यहाँ पे बन गया, इंजेक्टिबल है, परफेक्ट है, एडमिन गार्ड है। देखो कैन एक्टिवेट ये इंप्लीमेंट कर रहा है, ये इंटरफेस है जिसको ये इंप्लीमेंट कर रहा है। अब देखो इसका सिंटेक्स ये है सिंपल सा कि ये वाला फंक्शन कैन एक्टिवेट चलेगा, और जिस राउट पे ये लगा होगा ना, अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा तभी वो राउट एक्सेस होगा, अदरवाइज वो राउट एक्सेस नहीं होगा। आई थिंक आया समझ में क्या कर रहा हूँ। अगर ट्रू होगा तभी वो राउट एक्सेस होगा, अदरवाइज वो राउट एक्सेस नहीं होगा। आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रू तभी रिटर्न करेंगे जब हमारा एडमिन रोल हो और बंदा लॉगिन हो और रोल एडमिन हो। आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। बंदा लॉगिन हो और साथ ही साथ में रोल एडमिन हो, तभी हम लोग उस राउट को चलाने देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। रोल निकालने के लिए, यूज़र निकालने के लिए लॉगिन वाली हमें सर्विस चाहिए होगी, तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्टर एंड यहाँ पे हम लोग प्राइवेट लॉगिन सर्विस को इंजेक्ट कर लेते हैं, लॉगिन सर्विस, ठीक है, परफेक्ट हो गया। एंड इसको हम लोग अब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो आ जाएंगे यहाँ पे एंड हम चेक करेंगे। बहुत इजी, आपको इफ लगा के चेक करना है। आप चेक करो दिस डॉट लॉगिन डॉट इज लॉगिन, अगर बंदा लॉगिन हो, एंड दिस डॉट लॉगिन डॉट गेट
यूज़र रोल, अगर रोल जो है वो एडमिन रोल है तभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ट्रू रिटर्न करेंगे। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, रीडायरेक्ट कर दूंगा, और पहली चीज़ तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न करूँगा जिससे एक्सेस ना कर पाए, और साथ ही साथ में मैं रीडायरेक्ट करूँगा लॉगिन पेज पे। तो रीडायरेक्ट करने के लिए आप वही वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, या फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो राउटर। तो राउटर को यूज़ करने के लिए यहाँ पे इंजेक्ट कर दिए, जैसे आप लॉगिन प्राइवेट राउटर कोलन राउटर। तो राउटर सी क्लास है सिंपल सी, इस राउटर को यूज़ करेंगे नेविगेट करने के लिए, ठीक है। नेविगेट मतलब विदाउट रीलोडिंग, तो आपको सिंपली लिखना है दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, और नेविगेट में सिंपली फंक्शन है और एरे पास करना है, और यहाँ पे आपको देना है मुझे लॉगिन पे वापस ले चलो भैया। तो ये क्या करेगा, अब ये वाला राउटर, ये वाला गार्ड, एडमिन गार्ड जिस राउट पे भी लगा होगा, वो राउट तभी, वो कंपोनेंट तभी आप यूज़ कर पाओगे जब ये ट्रू रिटर्न कर रहा होगा। ये तभी ट्रू रिटर्न करेगा अगर आपका बंदा लॉगिन होगा, साथ ही साथ में आपका वो रोल एडमिन होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं, हम इसको कैसे यूज़ करना है, हमने बना तो लिया गार्ड, अब इसको यूज़ करना है। तो हम लोग कंट्रोल P अपने राउटिंग वाली फाइल में चलेंगे, ऐप डैश राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट ts, एंड यहाँ पे आपका ये राउट प्रोटेक्ट करना है। आपको कौन सा राउट, ये वाला राउट प्रोटेक्ट करना है। तो आप इसी के नीचे आ जाओ और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कैन एक्टिवेट, और कैन एक्टिवेट में बेसिकली आप अपना यहाँ पे इक्वल टू करके कोलन करके, और यहाँ पे आप अपना एडमिन गार्ड पास कर सकते हो। एडमिन गार्ड सिंपली यहाँ पास कर सकते हो, दैट्स इट। अब ये एडमिन गार्ड सिक्योरिटी गार्ड बना रहेगा इस एडमिन URL का। ये गार्ड, जब ये इस गार्ड का जो कैन एक्टिवेट वाला फंक्शन था वो जब ट्रू रिटर्न करेगा तभी आप इसको एक्सेस कर पाओगे। और ये गार्ड, एडमिन गार्ड का कैन एक्टिवेट कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब आपका बंदा लॉगिन होगा, साथ ही साथ में उसका रोल एडमिन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं एंड वापस आ जाते हैं, एंड मैं इसको रिफ्रेश मार देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एडमिन फायर करता हूँ। आप देखो वापस आप कहाँ गए, आप वापस लॉगिन पे आ गए। क्यों, ये कौन कर रहा है लॉगिन? आप फिर से एडमिन मारो, स्लैश एंटर करो, देखो एडमिन पे क्यों आ गए। ये कैन एक्टिवेट, ये एडमिन गार्ड कर रहा है, एडमिन गार्ड का वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, सपोज मैंने सिंपली यहाँ पे लॉगिन किया अपने एडमिन वाले यूज़र से, दुर्गेश 8896 से, एंड यहाँ पे ABC मैंने फायर अप किया एंड लॉगिन किया। अब आप देखो एडमिन पे आप नॉर्मली एक्सेस कर पा रहे हो इसको। क्यों, इसको इसीलिए आप एक्सेस कर पा रहे हो क्योंकि अब वो कंडीशन ट्रू, एडमिन गार्ड का जो कैन एक्टिवेट वाला फंक्शन है, इस गार्ड का कैन एक्टिवेट का फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये यहाँ से ट्रू रिटर्न कर रहा है। जब ट्रू रिटर्न कर रहा है तब आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो, अदरवाइज इसको नहीं एक्सेस कर पा रहे हो। अब आप इस किसी दूसरे टैब में भी जा सकते हो, आप देखो यहाँ से इस टैब में भी जा सकते हो और इसको एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि लोकल स्टोरेज से यूज़र में उसको क्या मिल रहा है, यूज़र में उसको मिल रहा है जो यूज़र लॉगिन है उसका रोल, साथ ही साथ लॉगिन भी मिल रहा है, उसको ट्रू मिल रहा है, तो ये रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से सपोज आपने लॉग आउट कर दिया, तो लॉग आउट कैसे करोगे भाई? लॉग आउट करने का सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे कंसोल पे चले जाओ और लोकल स्टोरेज को क्लियर कर दो, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, एक तरीका है अभी बताऊंगा। जैसे आपने क्लियर कर दिया, और अब इस केस में अगर आप रिफ्रेश करो तो आप देखोगे आप लॉगिन पे पहुंच गए। कैसे भाई? क्यों? क्योंकि आपका सिंपल सा फंडा था, एडमिन राउट ने क्या किया, एडमिन गार्ड ने क्या किया, कंडीशन में फॉल्स मिली, उसने सिंपली उठा के आपको लॉगिन पे भेज दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम लोग एक गार्ड और बना लेते हैं नॉर्मल के लिए। तो हम लोग वापस आएंगे यहाँ पे, एंड सिंपल सा तरीका है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे एक नॉर्मल गार्ड बना लेंगे, नॉर्मल एंटर कर देंगे, एंड हम लोग सिंपल यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम कैन एक्टिवेट पे आएंगे, एंटर कर देंगे, आपके पास देखो नॉर्मल गार्ड भी बन चुका है, ये रहा। सिंपल, सबसे पहले आप कंस्ट्रक्टर बना लीजिए, यहाँ पे आइए कंस्ट्रक्टर देखिए प्राइवेट, सबसे पहले आपको लॉगिन चाहिए होगा, लॉगिन सर्विस। तो हम लोग लॉगिन कंपोनेंट नहीं, लॉगिन सर्विस कॉमा, आपको नेविगेट करने के लिए राउटर चाहिए होगा, तो आप प्राइवेट राउटर और राउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए यहाँ पे, मतलब राउटर क्लास लिख दीजिए यहाँ पे, परफेक्ट है। एंड आप कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर दीजिए, दैट्स कंस्ट्रक्टर बन गया। अब आप क्या करिए, यहाँ पे ट्रू कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी आप ट्रू रिटर्न करिए। तो आप करिए इफ़ अगर दिस डॉट लॉगिन सर्विस डॉट बंदा लॉगिन है, साथ ही साथ में अगर दिस डॉट लॉगिन डॉट गेट यूज़र, करंट यूज़र नहीं, गेट यूज़र रोल हमारा अगर नॉर्मल है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स।
दैट मीन्स एडमिन वाला नॉर्मल को नहीं यूज़ कर पाएगा, नॉर्मल वाला एडमिन को भी नहीं यूज़ कर पाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ से फॉल्स रिटर्न करूँगा एंड फॉल्स के साथ साथ मैं रिडायरेक्ट भी करूँगा राउटर को यूज़ करके। तो मैं लिखूँगा दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट करूँगा विदाउट रीलोडिंग एंड ये फंक्शन है एरे पास करना है जो कि मुझे ले जाएगा लॉगिन पे, ठीक है, लॉगिन पे। तो अब नॉर्मल लॉगिन होगा तो नॉर्मल यूज़ करेगा और अगर एडमिन लॉगिन होगा तो एडमिन यूज़ कर सकेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे कोई लॉगिन है, कौन सा लॉगिन है मुझे नहीं पता, या लॉगआउट है, तो अगर सपोज नॉर्मल डैशबोर्ड यूज़ करना चाह रहा है, नॉर्मल डैशबोर्ड था, यूज़र डैशबोर्ड था शायद, यूज़र डैशबोर्ड, तो आप लॉगिन, शायद नॉर्मल लॉगिन है क्या भाई, देखते हैं नॉर्मल बंदा लॉगिन है। अच्छा, आपने वो नहीं लगाया है यहाँ पे, इसको नॉर्मल गार्ड को आपने यहाँ पे ऐप राउटिंग मॉड्यूल में नहीं यूज़ किया, तो इसको यहाँ पे भी यूज़ कर लीजिए। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको लिखना कैन एक्टिवेट और सिंपली आपको एरे में नॉर्मल गार्ड डाल देना, दैट्स इट। अब आप नहीं एक्सेस कर पाओगे, देखो ये देखिए आप लॉगिन पे आ गए। तो अगर आप यहाँ पे डालते हो यूज़र/डैशबोर्ड एंटर कर देते हो तो आप देखो वापस आ जाओगे। जब नॉर्मल बंदा लॉगिन होगा तभी ये जाएगा आपको लेकर के। मैं दिखाता हूँ, सपोज आपने यहाँ पे नॉर्मल बंदे का डाला यूज़र नेम एंड यहाँ डाल दिया अपना पासवर्ड, गलत पासवर्ड डालोगे तो ये एरर देगा, इनवैलिड डिटेल। एंड अगर आप सही डाल देते हो तो देखो आपको ये लेके जाएगा यूज़र डैशबोर्ड पे। ये तब तक यूज़र डैशबोर्ड पे रखेगा जब तक आप लॉगिन हो। और अगर इस नॉर्मल ने गलती से भी एडमिन को एक्सेस करने की कोशिश की यहाँ पे, दैट मीन्स हमारा काम नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिए, हमारा काम नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिए। अब ऐसे बहुत सारे लोग सिक्योरिटी को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे इंस्पेक्ट में आ करके, और हो सकता है वो क्या करें, यहाँ पे आप जब खुद देखो, जब आप यहाँ पे, क्योंकि यूज़र की तो पूरी डिटेल आपने एक लोकल स्टोरेज में रख दी है, तो आप यहाँ लोकल स्टोरेज को प्रिंट करोगे तो यूज़र पूरा का पूरा यहाँ पे रखा हुआ है। तो हो सकता है कि वो यूज़र को चेंज करने की कोशिश करें, इसमें रोल भी रखा होगा, ठीक है। वो रोल को अगर एडमिन कर देंगे तो क्या एडमिन यूज़ हो पाएगा, ऐसा हो सकता है। ब्रेक करने की कोशिश करें तो आप देखो इसमें अथॉरिटी भी रखी होगी। तो अगर कोई यहाँ पे अथॉरिटी को नॉर्मल कर देता है, ये देखिए एडमिन कर देता है, तो क्या आपका यहाँ पे एडमिन, क्या आपका एडमिन एक्सेस हो पाएगा बाद में? तो मेरा सिंपल सा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो एपीआईज बनाएंगे, अगर कोई मान लो इतना छेड़छाड़ भी करता है, तो हम लोग जो एपीआईज बनाएंगे वो बैकएंड से भी यूज़र के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। आई थिंक समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ, वो यूज़र के अकॉर्डिंग चलेंगी। दैट मीन्स मान लो गलती से यहाँ छेड़छाड़ करके अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन को चेंज करके वो अपने राउटर को एक्सेस भी कर ले रहा है, तभी हम लोग बैकएंड में, अगर वो बंदा नॉर्मल है या नॉर्मल बंदा लॉगिन है, तो हम लोग नॉर्मल की ही एपीआई ओपन करेंगे वहाँ से, और अगर वो एडमिन बंदा है तो एडमिन की एपीआई वहाँ से ओपन करेंगे। तो कोई भी काम यहाँ पे कर ले कोई दिक्कत नहीं, हम बैकएंड से भी सिक्योर एपीआईज को कर देंगे और यहाँ से भी सिक्योर कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ हम लोग और कर दें। सबसे पहले यार मुझे ये चीज़ नहीं अच्छा लग रहा है। क्या चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है? ध्यान से देखिए, हम लोग आएंगे और ये जो डेटा प्रिंट हो रहा है इसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब परफेक्ट लग रहा है एकदम हमारा, ठीक है। तो अब 100 पे इतना है परफेक्ट, अब एकदम सही लग रहा है एंड हम लोग जा पा रहे हैं। बट हम लोग देखो यहाँ पे जब हम लोग लॉगिन कर ले रहे हैं, सपोज हम यहाँ पे लॉगिन कर ले रहे हैं एडमिन से, तो अभी ये इनवैलिड बताएगा, हाँ परफेक्ट है 8896। एंड जब हम लोग लॉगिन कर लेंगे तो आप देखोगे जब आप एडमिन पे आ जाओगे तो यहाँ पे लॉगआउट और लॉगिन भी आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नैबार कंपोनेंट में कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आ जाते हैं और नैबार कंपोनेंट हम लोग का होगा कंपोनेंट्स के अंदर नैबार कंपोनेंट्स, एंड यहाँ पे ये जो दोनों चीज़ें हैं इसमें हम लोग इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आप ध्यान से देखते जाइए। मैं क्या करता हूँ यार, मैं आ जाता हूँ सिंपली नैबार कंपोनेंट में, और यहाँ पे मैं इंजेक्ट कर देता हूँ लॉगिन सर्विस प्राइवेट लॉगिन एंड लॉगिन सर्विस। एक बार शायद हम लोग लॉगिन सर्विस को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यार, यहाँ पे आ सकते हैं एंड हम लोग यहाँ पे इफ़ लगा सकते हैं ऐसे ng if, और हम लोग लॉगिन डॉट यूज़ कर सकते हैं इज़ लॉग्ड इन, ठीक है। अगर इज़ लॉग्ड इन नहीं है दैट मीन्स इसका उल्टा है, तभी हम लोग इसको दिखाएंगे एंड हम लोग यही चीज़ इस पर भी लगा देते हैं, ठीक है। सेव कर देते हैं एंड वापस आते हैं। देखो तो शायद लॉगिन इज़ अ प्राइवेट ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास, तो प्राइवेट आपने कर रखा है तो क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा। एक बार इसको पब्लिक करके ट्राई करते हैं, ठीक है। सो परफेक्ट है, आप देखो यहाँ पे गायब हो गई चीज़,
ठीक है, तो अगर बंदा लॉगिन होगा तो ये दोनों चीज़ नहीं दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है। और हम लोग एक इसी का कॉपी मार देते हैं, इसी का एक रजिस्टर का ही एक कॉपी करके इसी के अंदर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं लॉग आउट। लॉग आउट परफेक्ट है, लॉग आउट हो गया। एंड ये तब दिखेगा जब बंदा लॉगिन हो, और राउटर को मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ। आप देखोगे लॉग आउट दिख जाएगा, ठीक है, क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यार इसके क्लिक पे एक फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करो, परफेक्ट है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लॉगआउट नाम का एक फंक्शन कॉल कर लेंगे, जो फंक्शन मैं बनाऊंगा अपने नैब इसमें navbar.component.ts फाइल में। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पब्लिक लॉग आउट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट लॉग इन सर्विस का सिंपली लॉग आउट फंक्शन कॉल करेंगे, जो क्या करेगा, टोकन को हटा देगा, टोकन को हटा देगा और यूज़र को भी हटा देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो आपका टोकन और यूज़र भी गायब हो जाएगा। आप देखिए, अब मैं लॉग आउट क्लिक करता हूँ तो आपके देखिए जैसे ही टोकन गायब हुआ और जैसे ही टोकन के साथ साथ यूज़र भी गायब हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। उसने क्या, देखिए लॉगिन और यहाँ पे रजिस्टर आ गया, लेकिन ये वाला पेज रीलोड नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँ, सिंपली आप कुछ लॉजिक मत लगाइए, आप यहाँ दिस डॉट सिंपली रीलोड कर दीजिए, दिस डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, दिस डॉट नहीं विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड कर दिए, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड कर दीजिए, बस अपने आप से सारा काम हो जाएगा। देखिए फिर से मैं जाता हूँ वापस, मैं लॉगिन करता हूँ दुर्गेश 8896 से एंड यहाँ ABC मारता हूँ, लॉगिन करता हूँ, अब आगे लॉग आउट करता हूँ, परफेक्ट है, आपका एकदम बढ़िया काम हो रहा है। अगर नॉर्मल यूज़र है तो वो भी ऐसे ही काम कर पाएगा। देखो कैसे, सिंपली कैसा करना, सिंपली आप लॉगिन करिए 307 एंड अपना पासवर्ड डालिए, लॉगिन करिए, परफेक्ट है। एंड सिंपली लॉग आउट इसके लिए भी आ रहा है क्योंकि नैब बार तो वही है, यहाँ पे आप क्लिक करके, और नॉर्मली ये डैशबोर्ड ओपन है, यहाँ पे वो क्लिक करके वापस जा सकता है, परफेक्ट है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम भी दिखा सकते हैं, जो बंदा लॉगिन है उसका यूज़र नेम आप खुद समझ गए कि कैसे यूज़र नेम दिखाना है। आप देखो ध्यान से, करंट यूज़र आप निकाल सकते हो, और अगर एक बार करंट यूज़र निकल गया तो आप डेटा वटा भी निकाल सकते हो, ठीक है। करंट यूज़र आ गया तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब निकाल सकते हो, या यूज़र नेम निकाल सकते हो, ठीक है, दिखाता हूँ। तो हम लोग नैबार के HTML पे आते हैं, हम लोग इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, और इस बार इसको मैं ऊपर पेस्ट करूँगा, और ये तभी दिखेगी जब बंदा लॉगिन होगा। और ये हटा दूंगा, लॉग आउट मुझे नहीं करना है इसके क्लिक करने पे। एंड यहाँ पे मुझे दिखाना है यार, देखो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा लॉगिन सर्विस का गेट करंट यूज़र से यूज़र नेम, दैट्स इट, सेव कर दूंगा। आप देखोगे तो कुछ अजीब और गरीब चीज़ें होंगी, मतलब अजीब गरीब क्या, बढ़िया चीज़ होंगी। यहाँ मैं लॉगिन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं ABC मारता हूँ अपना पासवर्ड एंड लॉगिन करता हूँ। सो आप देखोगे हो लॉगिन तो है लेकिन यूज़र डेटा दिखा नहीं, देखते हैं किसी और डेटा में रखा हुआ क्या। आ जाते हैं एंड देखते हैं क्या इशू आ गया, गेट करंट यूज़र आ जाएगा, यूज़र नेम सही तो है यार, सही तो है, डेटा आया क्यों नहीं। एक बार सर्विस ट्राई मारते हैं। एक बार इंस्पेक्ट करिए एंड यहाँ पे देखिए आपके लोकल स्टोरेज में क्या है। बेसिकली लोकल स्टोरेज में जो है, ओके यूज़र नेम है, तो यार जो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको दैट इज़ आ यूज़र आईडी, यूज़र नेम ठीक तो है। तो क्या हम लोगों ने ये फंक्शन गलत कॉल किया है, देखते हैं एक बार। हम सर्विस पे चलते हैं, लॉगिन सर्विस पे, वेयर इज़ लॉगिन सर्विस। तो ऐसे कभी कभी चीज़ें होती रही थी, आपको एकदम भी परेशान नहीं होना। तो आप देखो गेट करंट यूज़र, ओके आपको कॉल करना गेट यूज़र नॉट करंट यूज़र, ठीक है। तो आपको यहाँ कॉल करना गेट यूज़र, सेव कर देते हैं एंड आ जाते हैं वापस। आप देखो यहाँ पे चीज़ें आ गई, ठीक है। तो बेसिकली आपका दुर्गेश आ गया। अब इसमें स्पेस देना है, तो स्पेसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिंग के लिए हम लोग मार्जिन 2020 है तो यार, 2020 है तो 2020 है तो ठीक है। एक बार हम लोग, ठीक है, इस पे हम लोग ज़रा मार्जिन और दे देते हैं, स्टाइल लगाते हैं, मार्जिन राइट और यहाँ पे यूज़ कर देते हैं 50 पिक्सल का मार्जिन, ठीक है। सो आई थिंक लॉग आउट करते हैं एंड देन हम लोग फिर से लॉगिन मारते हैं 8896 एंड यहाँ पे ABC, ठीक है। तो पासवर्ड गलत हो गया क्या,
कुछ दिक्कत हो रही है, 8896 एंड यहाँ पे आ जाते हैं ABC एंड लॉगिन मारते हैं। हाँ परफेक्ट है। यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है, देखते हैं क्या इशू है। तो मार्जिन का कोई इशू नहीं है। एक बार हम लोग इस वाले अपने इधर को उठा के इस तरफ मारते हैं प्रिंट, ठीक है, एंड सेव करते हैं। हाँ डेटा उस तरफ क्यों जा रहा है भाई, उस तरफ क्यों जा रहा है? इसको बटन बना के देखते हैं। बटन बना देते हैं। एंकर टैग से शायद कुछ दिक्कत हो रही हो भाई, कभी कभी ऐसा होता है। यूज़र नेम ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है यार, ऐसा तो नहीं यार, ये क्यों इशू कर रहे हो भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, मैट आइकन बटन को एक बार हटा के देखते हैं। तो नॉर्मल बटन बन रही है, कोई इशू नहीं है, बट यार एक्चुअली इसमें क्यों दिक्कत आ रही है? अच्छा मैट राइट वाला, ये वाला मार्जिन हटा के देखते हैं ज़रा। लेफ्ट से रहने देते हैं और राइट वाला हटा देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग मैट बटन, हाँ परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी सही है, लॉग आउट कर लेते हैं एंड यहाँ पे दुर्गेश 8896 एंड ABC लॉग इन कर देते हैं। ये कुछ इशू भी कर रहा है क्या? ये कुछ इशू भी कर रहा है क्या? एक बार फिर से लॉगिन मारते हैं, दुर्गेश 8896 एंड ABC लॉगिन करते हैं। हाँ ठीक है, इस बार तो परफेक्टली काम हो गया, परफेक्टली काम हो गया, ठीक है। अब लॉग आउट करते हैं, ज़रा लॉग आउट कर देते हैं और देखते हैं क्या हमारे लोकल स्टोरेज से डेटा जा रहा है कि रह रहा है सिर्फ। तो लोकल स्टोरेज से देखोगे तो आपका डेटा जा चुका है, ठीक है। अब नॉर्मल यूज़र से हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं 307 एंड यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे अपना पासवर्ड एंड सिंपली लॉगिन करेंगे। तो ये कुछ इशू कर रहा है, ये सिर्फ इशू कुछ कर रहा है, ये कुछ इशू कर रहा है। ABC एंड 307 एंड हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं अपना पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन मारते हैं, अभी तो लॉगिन हो गया, अभी तो लॉगिन हो गया, कोई इशू नहीं, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ पे आते हैं और लॉगिन में जो हम लोगों ने लॉगिन में यहाँ पे हम लोग ने जो window.location.href यूज़ किया, वहाँ नेविगेट यूज़ करते हैं ज़रा, वहाँ पे हम लोग नेविगेट यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग नेविगेट यूज़ करते हैं। तो हम लोग को नेविगेट यूज़ करने के लिए हमें यहाँ राउटर लगाना होगा। तो हम लोग प्राइवेट, और मैं यहाँ यूज़ करूँगा राउटर एंड यहाँ यूज़ करूँगा राउटर, ठीक है। एंड सिंपली हम लोग आ जाएंगे अपने यहाँ पे जहाँ हम लोगों ने लगाया हुआ है ये, एंड सिंपली इसको हम लोग कमेंट कर देंगे एंड यहाँ हम यूज़ करेंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। नेविगेट के अंदर सिंपली मैं यहाँ पे नेविगेट कराऊँगा एडमिन पे, ठीक है, नॉट स्लैश एडमिन पे, सिर्फ एडमिन पे। एंड अदरवाइज मैं नेविगेट कराऊँगा, ठीक है, नेविगेट कराऊँगा यूज़र डैशबोर्ड पे, यूज़र डैशबोर्ड पे। एंड ये स्लैश हटा दूंगा, आपको स्लैश लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेव कर देते हैं एंड वापस आ जाते हैं, ठीक है। सो अभी परफेक्ट लॉगिन पे हो, होम पेज पे आ सकते हो, लॉगिन पे आ सकते हो, यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे सकते हो एंड ABC अपना पासवर्ड दे सकते हो एंड, ठीक है। सो आप आ जाओगे एडमिन पे एंड सिंपली आप यहाँ पे लॉग आउट कर दो एंड सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, ABC 307 एंड अपना पासवर्ड एंड सिंपली अगर आप लॉगिन करो तो यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है कुछ, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई, ये क्या इशू कर रहा है देखना पड़ेगा, 2 बार मुझे क्लिक करना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो गाइज ये सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे की, ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे की हो गई। सो आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फ्रंट एंड पे कैसा काम करना है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये कोई बेस्ट तरीका नहीं है, हाँ, बट ये एक अच्छा तरीका है काम करने का। ऑब्वियसली बात है, फ्रंट एंड पे ये एक अच्छा तरीका काम करने का। आप 2 अलग अलग एडमिन के लिए, नॉर्मल के लिए आप अलग अलग से डैशबोर्ड्स रेडी कर लीजिए। देन आपको रोल मिल रहा है, रोल के अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर दीजिए, और उसके उसका जो अप्रोप्रिएट रोल है, उसके रोल के हिसाब से उसको आप क्या करिए, उस पर सिंपली नेविगेट करा दिए और उस पर राउटर लगा के
उसको प्रोटेक्ट कर लीजिए, दैट्स सिंपल सा काम है। और बाकी जो एपीआईज हम लोग को यूज़ करनी है, चाहे वो एडमिन यूज़ करेगा चाहे नॉर्मल यूज़ करेगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर देंगे। सो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आएगी। इस वीडियो में देखते रखते हैं, जो भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में या जो भी इशूज़ आ रहे हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, अदरवाइज हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।